कौन सी बाइक है ना सहाय होगी कहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इसमें पढ़ना है रिलेटिव क्लास, नाउन एडजेक्टिव हो गया है। पढ़ना है एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास क्या होता है? मान लो 2 सेंटेंस दे दिया है ना, अरे सेंटेंस का दे दिया, एक पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर दे। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखो एडवर्ब क्लास अगर है, इसमें कोई कार्य हो रहा होगा और किसी नाउन के द्वारा होगा, अर्थात सब्जेक्ट द्वारा ही होगा ना, और सब्जेक्ट के द्वारा होगा तो इसमें होने वाले कार्य की विशेषता इस सेंटेंस में बताई जाएगी। वह कार्य कब हुआ है, कहाँ हुआ है, किस स्थान पर हुआ है, समय, स्थान, ढंग, कारण, शर्त और तुलना, विरोध, परिणाम, इन सब का बताया जाता है। तो कार्य की विशेषता बताई जाती है। अब जो नाउन या प्रोनाउन कार्य करेगा या जिसके द्वारा किए गए कार्य की विशेषता बताई जाएगी, वह नाउन या प्रोनाउन दोनों वाक्यों में मौजूद होगा। इसमें भी होगा और इसमें भी। अब चाहे वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है चाहे सब्जेक्ट के स्थान पर है। कहने का मतलब एडवर्ब क्लॉज वही होता है जिसमें किसी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा किए गए कार्य की विशेषता बताई जाती है। नाउन, प्रोनाउन के द्वारा किए गए कार्य की विशेषता बताई जाती है, और वह नाउन या प्रोनाउन दोनों वाक्यों में मौजूद रहता है। जैसे मान लो लिखा गया, जैसे सेंटेंस दे दिया गया, जब तुम वापस आओगे, यहां दे दिया गया कि जब तुम वापस आओगे तब मैं तुमसे मिलूंगा, तब मैं तुमसे मिलूंगा। जब तुम वापस आओगे तब मैं तुमसे मिलूंगा। देखो, जब तुम वापस आओगे, तुम्हारे आने के बाद तुम उसके द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है? आने का। और जब तुम आओगे यानी जिस समय पर तुम आओगे उसी समय में तुमसे मिलूंगा, यानी कार्य का क्या बताया जा रहा है? समय बताया जा रहा है ना। अब देखो, जिस सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जब तुम वापस आओगे, तुम वापस आओगे, तो मैं तुमसे मिलूंगा, दोनों में है? बोलो, तुम दोनों में है कि नहीं है? तो यह एडवर्ब क्लॉज हो गया क्योंकि इसमें कार्य का समय बता रहा है। वैसे ही समय, स्थान, ढंग, कारण, शर्त और तुलना क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज हो जाता है। एडवर्ब क्लॉज बनाया जाता है उसको। तो देखो इसको बनाते कैसे हैं। समय के लिए, जब समय के लिए कंजक्शन का अगर प्रयोग करना है तो जब के लिए क्या प्रयोग करेंगे? व्हेन। और मान लीजिए कि सेंटेंस में जब के साथ तब आ जाए, तो मान लो जब या तब, तो भी आप व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं जी सर। जब कभी भी हो जाएगा व्हेन एवर। ठीक है, इन दोनों कंजक्शनों का प्रयोग समय के लिए करेंगे। एग्जाम्पल देखो, क्या लिखा था कि जब तुम वापस आओगे, तब मैं तुमसे मिलूंगा। टेंस वही रहता है, दोनों में टेंस जो भी होगा। कह रहे हैं कि जब तुम वापस आओगे तब मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा। पहले इसका बनाया जा सकता है, दोनों तरीके से बना सकते हो। पहले इसका बना लो, मैं तुमसे मिलूंगा, आई शैल मीट यू। आई शैल मीट यू कब? जब तुम वापस। कंजक्शन क्या है? यहाँ लगा दिया व्हेन। जब का हो गया व्हेन, जब का व्हेन है ना। आई शैल मीट यू व्हेन तुम वापस आओगे, व्हेन यू रिटर्न। बताया है ना कि अगर दोनों फ्यूचर टेंस में है तो एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं और दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट में। चाहे तो ऐसे ही बना सकते, व्हेन यू रिटर्न, जब तुम वापस आओगे। व्हेन यू रिटर्न, कामा देकर लिखेंगे आई शैल मीट यू। ऐसे भी बनाया जा सकता है सेंटेंस, उठा लीजिए। समय के लिए हो गया,
देखिए स्थान के लिए वेयर का प्रयोग कब करते हैं? जब सेंस आए जहां का, वेयर एवर, जहां कहीं भी। बना दे। जहां कहीं भी। अगला है मैं जहां कहीं गया वह मेरे साथ रहा। मैं जहां कहीं गया वह मेरे साथ रहा। देखो पहले इसका बना लो, वह मेरे साथ रहा तो हो जाएगा ही। पास्ट टेंस में है ना, ये कंप्लीट कर देते हैं। Accompanied with me. He accompanied with me. जहां कहीं भी का क्या रखना है? Wherever. Wherever जहां कहीं भी गया, I went हो जाएगा। देखो ध्यान, कह रहे कि मैं जहां कहीं भी गया, कंजक्शन यही है ना, यहाँ भी छूट गया। मैं जहां कहीं भी गया वह मेरे साथ रहा। ये कंप्लीट विथ मी वेयर एवर आई वेंट। उतार लो। यहाँ देखो, ये कंप्लीट का स्पेलिंग होगा ACCOMPAIN होता है। ये कंप्लीट। उतार लो। उद्देश्य और पर्पज, ये प्रयोग करेंगे सो दैट। जब सेंस होगा ताकि का, है ना, और लेस्ट मतलब ऐसा ना हो कि, ऐसा। सो दैट ताकि के लिए, और लेस्ट किसके लिए? ऐसा ना हो कि के लिए। लेकिन जब लेस्ट वाला बनाएंगे ना, देखो क्या करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट रख देंगे। लेस्ट के लिए नियम है केवल सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ प्रयोग करेंगे लेस्ट, और लेस्ट के बाद रख देंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया रख देंगे शुड, है ना। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लेस्ट, सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर रखेंगे यहाँ। अब यहाँ देखिए, हो सकता है कि लेस्ट से पहले वाला सेंटेंस कोई और सेंटेंसों पर आ जाए। इंपरेटिव भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है ना। तो जिस टाइप का सेंटेंस होगा उसी प्रकार से इसको हम बनाएंगे। लेकिन लेस्ट के बाद जो सब्जेक्ट रखेंगे उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में हम शुड का ही प्रयोग करेंगे। बता लो। चुप। कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। अब यहाँ आगे कठिन परिश्रम करो, इंपरेटिव है ना, तो हो जाएगा वर्क हार्ड। वर्क हार्ड। ऐसा ना हो कि का, लेस्ट सब्जेक्ट है, तुम यू हो जाएगा। और क्या सहायक क्रिया रखना है? शुड, क्योंकि लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। एक ही बार सब लिखवा दें। रिजल्ट है ना, 4-5 घर कंपैरिजन। रिजल्ट रिजल्ट में परिणाम, रिजल्ट। कंपैरिजन मैंने होता है तुलना, है ना, विरोध। देखो परिणाम के लिए प्रयोग करो की के लिए दैट। दैट का प्रयोग कब करेंगे? जब सेंस हो की का, है ना। जब सेंस हो की का तो दैट का प्रयोग कर दो, परिणाम के लिए हो जाएगा।
अब देखो कंपैरिजन तुलना करते हैं, कंपैरिजन माने तुलना करना है। जितनी अब इसमें डिग्रीज का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव की डिग्रीज पढ़े हो? क्या क्या होता है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अगर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री है ना, और फिर यहाँ रख देंगे एज। जैसे किसी से तुलना की जाएगी कि वह उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि, मतलब कहा जाए कि राम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि श्याम है। यहाँ देखो मैं लिख दे रहा हूँ, राम कुछ ज्यादा ही आगे होता ना। उतना, अच्छा ये लिखता है कि उतना ही बुद्धिमान है जितना श्याम। अब यहाँ देखो राम की तुलना किससे की जा रही है? श्याम से। तुलना नहीं की जा रही है, बताई जा रही है कि राम उतना ही बुद्धिमान है जितना कि श्याम है। यहाँ एज पॉजिटिव डिग्री, एज एडजेक्टिव क्या है यहाँ? बुद्धिमान है ना। इसी एडजेक्टिव को हम दोनों के बीच में और कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री और उसके बाद हम रख देते हैं देन। देन का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव में ना। और जैसे मान लो कहा जाए कि राम श्याम से लंबा है, राम श्याम से लंबा, तो राम की तुलना श्याम से की गई है ना। जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना एक ही व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री, यानी राम श्याम से लंबा है तो कंपैरेटिव डिग्री लग जाएगा। और सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग कर देना है ना, प्लस अदर वर्ड रख देंगे। जैसे कहा जाए कि राम सबसे लंबा है, राम सबसे लंबा है, तो राम की तुलना सबसे की गई है ना, मतलब एक की तुलना बहुत लोगों से, तो सुपरलेटिव डिग्री। तो तुलना के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अगर तुलना किसी से की नहीं जा रही है बल्कि दोनों को आपस में बताया जा रहा है, चाहे एक व्यक्ति या वस्तु के गुण को समान बताया जा रहा है, मूल अवस्था में दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि राम उतना ही बुद्धिमान है जितना श्याम। तुलना नहीं की गई है, बताया गया कि राम के पास भी उतनी ही बुद्धि है जितनी श्याम के पास बुद्धि, अर्थात राम भी बुद्धिमान है। एज रखेंगे, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, फिर एज। अब यहाँ क्या है कि राम श्याम से लंबा है, यानी राम की तुलना कर दी गई किससे? श्याम से। तो अब यहाँ क्या रख देंगे? कंपैरेटिव डिग्री। और उसके बाद यानी इससे पहले फॉलो करेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो भी रखना होगा रखेंगे, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन रखेंगे। ठीक वैसे ही आ जाता है सुपरलेटिव डिग्री। राम सबसे लंबा है, एक की तुलना सबसे की गई, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर द, सुपरलेटिव डिग्री और उसके बाद अदर वर्ड हो जाएगा। इसके बाद क्या रखे थे हम? क्या रखे थे? कंट्रास्ट में, विरोध के लिए। विरोध, इसके लिए प्रयोग करते हैं हम लोग आल दू या फिर दू, येट या कामा। येट या कामा किसी का प्रयोग कर सकते हैं ना। इसका मतलब होता है यद्यपि, फिर भी। उतार लीजिए। वह इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती है। वह इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती है। दूसरा कह रहा है कि वह अपने भाई से लंबी है। वह अपने भाई से लंबी है। और तीसरा कह रहा है कि यद्यपि वह निर्धन है फिर भी ईमानदार। चुप रहो। यद्यपि वह निर्धन है फिर भी ईमानदार है। देखो वह इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती है। सी इज, इतनी के लिए लगा दो शो वीक। सी इज सो वीक। सी इज सो वीक। अब की के लिए लगा दो दैट। सी सकती है तो कैन नॉट लग जाएगा। सी कैन नॉट वॉक। सर भाई तो हम भी लिख देते हैं। अब चलिए सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। दूसरा कह रहे हैं वो अपने भाई से। सी इज, अब भाई से लंबी है
तुलना की जा रही है ना उसके अपने भाई से, तो हो जाएगा सी इज टालर, लंबी का टाल, और उसका कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? टाल का कंपैरेटिव डिग्री टालर, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन अपने भाई से यानी हर ब्रदर। तो इसमें कह रहे कि यद्यपि वह निर्धन है फिर भी वह ईमानदार है, तो कर देंगे आल दू ही इज पुअर, फिर भी कहा जाएगा ये वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। 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 बस हो गया।